सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक के का दारोगा का अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसी कहानी के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। लक्ष्मी जी यानी धन पर, लक्ष्मी यानी धन पर अत्यंत विश्वास होना। उनका मानना था कि धन के बल पर हर समस्या को हल किया जा सकता है, और उनका यहाँ तक मानना था कि संसार में तो धन का ही राज्य चलता है, और स्वर्ग में भी वह नारायण की पत्नी के नाते राज्य करती है। कौन? लक्ष्मी। और उनका यह कहना गलत नहीं था, सही था, यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। धन के बल पर बड़े बड़े वकीलों की सेवाएं भी प्राप्त की जा सकती है, और न्यायाधीशों को अपने पक्ष में लेकर निर्णय कराए जा सकते हैं। इसीलिए नीति और न्याय के सिद्धांतों की बातें करने वाले भी धन के हाथों बिक जाते हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। धन की महिमा कैसी होती है कि व्यक्ति जैसा करना चाहता है वैसे उसके अनुसार कार्य हो जाता है। इसीलिए पंडित आलोपी दिन लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ यानी रजाई ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। अब मुंशी वंशीधर के समीप आलोपी दिन पहुंचकर क्या कह रहे हैं कि हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिससे हमारी गाड़ी रोक दी गई? हम जैसे ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा रहनी ही चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, वंशीधर बड़े रूखे स्वर में बोले, सरकारी हुक्म यानी सरकार का आदेश। पंडित आलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, हम सरकार के द्वारा दिए गए आदेश को नहीं जानते हैं और न ही सरकार को जानते हैं। हमारे सरकार तो आप ही हैं, अर्थात हम तो केवल आपको ही जानते हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। जिस तरह हम आपको जानते हैं तो आपका और मेरा तो घर जैसा ही मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता। इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। अब पंडित आलोपी दिन ने क्या किया? उनका ऐसा मानना था कि धन के बल पर वे कई लोगों को अपने आगे झुका लेते हैं। तो उन्होंने वंशीधर से क्या कहा कि नमक के दारोगा वंशीधर यमुना के घाट पर नमक के अवैध व्यापार पर नज़र रखने को नियुक्त थे। बिना उनको प्रसन्न किए गाड़ियाँ पार नहीं की जा सकती थी। जैसे देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ भेंट चढ़ानी होती है, उसी प्रकार पंडित आलोपी दिन का मानना था कि घाट के देवता अर्थात दरोगा को प्रसन्न करने के लिए रिश्वत की भेंट चढ़ाना आवश्यक था। लेकिन ऐसे कहने पर भी वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी यानी धन के मोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न
ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। मुंशी बंशीधर ने अपनी आवाज को कड़क करके कहा कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो छोटे थोड़े से पैसों के लिए अपनी ईमानदारी को बेच देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। यानी इस समय आपने जो कार्य किया है उस कार्य के अनुसार आप हिरासत में हैं और आपको नियम के अनुसार चलना होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो। मैं हुक्म देता हूँ। हुक्म देना यानी आदेश देना। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। पंडित आलोपीदीन क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। यानी पंडित जी मुंशी बंशीधर की इन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके जीवन में ऐसा पहली बार ऐसा अवसर आया था कि उन्हें किसी व्यक्ति से इतनी बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। बदलू सिंह उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह उनका हाथ नहीं पकड़ पाया। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। पंडित जी ने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति देखा जो धन के आगे भी अपमानित कर रहा था। विचार किया कि अभी उद्दंड लड़का है। उन्होंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जो धन के आगे नहीं झुका। तो उन्होंने विचार किया कि अभी उद्दंड है, अभी बालक है, लड़का है, मोह माया के जाल में नहीं पड़ा है, अभी इस संसार की मोह माया में अभी पड़ा नहीं है, अल्लड़ है, यानी नादान है। झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले। उन्हें ऐसा लग रहा था कि रिश्वत लेने में उसे झिझक होती है, इसलिए वह कह नहीं पा रहा है। बहुत दीन भाव से बोले। दीन ने निर्धनता के भाव से व्याकुल होकर बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। यानी वे बड़े दीन भाव से बोले कि आप ऐसा मत कीजिए, हमारा जितना भी सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हमारा अपमान करके आपको क्या मिलेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, हम कोई अलग थोड़े ही न हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। आप जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं हम उसे सुनना नहीं चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। आलोपीदीन को अभी तक जिस धन को चट्टान जैसा दृढ़ सहारा समझते थे, वे मानते थे कि धन के बल पर वह किसी को भी झुका सकते हैं, किंतु स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, है ना, अभी भी उन्हें अपने धन पर बड़ा भरोसा था। दरोगा के व्यवहार से उन्हें लगा कि
यहाँ पर धन से का सहारा काम नहीं आएगा। लेकिन इस कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को देखकर फिर भी उन्हें अपनी धन की शक्ति पर विश्वास था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वे अपने मुख्तार यानी अपने मुंशी से कहते हैं कि इन्हें कुछ भेंट करो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अब धर्म और धन ये दोनों शक्तियां थी। एक और अपने धर्म पर दृढ़ रहने वाला वंशीधर था और दूसरी ओर धन को सर्वशक्तिमान सब कुछ मानने वाले आलोपी दीन थे। आलोपी दीन ने रिश्वत की रकम बढ़ाते हुए वंशीधर को क्या हुआ, परास्त करने के लिए वंशीधर परास्त करना चाहा। धन का लालच देकर क्या किया, परास्त करना चाहा, हराना चाहा। लेकिन वंशीधर ने धर्म पर अपने धर्म पर अडिग रहा और आलोपी दीन ने जितने भी प्रयास किए उन्हें निष्फल बना दिया। तो यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि धर्म और धन के बीच का संग्राम हो रहा है। उन्होंने इसे क्या कहा, धन और धन के बीच का संग्राम, है ना। तो आगे देखिए, वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर असंभव बात है, किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दिन एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। कातर यानी व्याकुलता से भरी दृष्टि। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। इस समय क्या स्थिति हुई कि धर्म शिक्षा, इस समय क्या हुआ, पंडित आलोपी दीन को हथकड़ियां पहनाने के लिए मुंशी वंशीधर ने आदेश दिया और